हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए क्या होता है, किस तरीके से उसको डिज़ाइन वैल्यूज तक हम लोग पहुंचते हैं, किस तरीके से हमारे पास आइडियलाइज्ड वैल्यू है, उनको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की कंक्रीट की। कंक्रीट के अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करता हूँ मैं, तो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए हम पहले एक कर्व तैयार करते हैं। यहां से हम ऊपर जाएंगे तो हम किसकी बात करते हैं, हम स्ट्रेस की बात करते हैं। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है। मैंने आपको बताया था लास्ट जब मैंने मटेरियल पढ़ाया था कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, उसके क्यूब्स बनाते हैं। ये आप लोगों ने बेसिक सिविल में भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। अलग अलग ग्रेड्स तैयार होते हैं, उस हिसाब से क्यूब्स बनते हैं। 100 क्यूब बनाते हैं, 95% ट्यूब की स्ट्रेंथ आपकी जो आप मान रहे हैं उससे ऊपर आनी चाहिए, 5% फेलियर आप कंसीडर करते हैं, तो वो उसकी वैल्यू होती है, वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो मान लीजिए कि अपन M20 ग्रेड की बात कर रहे हैं। M20 ग्रेड की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं कौन से ग्रेड की बात कर रहा हूँ कंक्रीट में, M20। M20 ग्रेड के आपने क्यूब बनाए, इसका मतलब M20 का रेशियो क्या होता है, 1, 1.5 एंड 3। आपने 1, 1.5 एंड 3 का रेशियो लेके मटेरियल मिक्स किया और उसके क्यूब बनाए। क्यूब को आपने क्यूरिंग की। कितने दिन तक क्यूरिंग करते हैं अपन, 28 डेज तक क्यूरिंग करते हैं। हम ये मानते हैं कि 28 डेज में ऑलमोस्ट हमें 100% स्ट्रेंथ मिल जाएगी। 100% तब भी नहीं मिलती, बट हम मानते हैं कि 28 दिन तक मिनिमम आपकी क्यूरिंग होनी चाहिए, तो उसमें हमें पूरी स्ट्रेंथ उसकी मिल जाएगी कॉन्क्रीट। तो अब मैंने मान लीजिए कि M20 ग्रेड कॉन्क्रीट मैंने लिया और मैंने उसका एक क्यूब बनाया। क्यूब बनाने के बाद 28 दिन तक उसकी क्यूरिंग की। क्यूरिंग मतलब उसमें पानी डाला, उसकी तराई करी। अब इसका मतलब वो क्यूब तैयार हो चुका है अपनी फुल स्ट्रेंथ देने के लिए। तो उसकी जो फुल स्ट्रेंथ मिलती है, उस स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, एफसीके। एफसीके से डिनोट करते हैं उसको, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं उसे। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब कौन सी स्ट्रेंथ, जिसमें हम 100 क्यूब बना रहे हैं, जिसमें 90% 95% पास हो रहे हैं, सिर्फ फेलियर जो है 5% का। इस टाइप की जो स्ट्रेंथ होती है उसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। और कंक्रीट के केस में उसको एफसीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अपन कौन सा ग्रेड की बात कर रहे हैं, 20। तो एम मतलब मिक्स हो गया, 20 मतलब उसकी स्ट्रेंथ। एफसीके की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिलनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं लैब में एक क्यूब बनाता हूं M20 ग्रेड का, और क्यूब बनाने के बाद 28 दिन तक उसकी क्यूरिंग करता हूं, क्यूरिंग कराने के बाद उसमें यूटीएम से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से उसको टेस्ट करता हूं, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी निकलेगी, 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक, 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो कर्व बन के तैयार होगा क्या होगा, कि जब मैं इसको टेस्ट करूंगा यूटीएम के ऊपर, यूटीएम पे रखूंगा, इस पर लोड लगाऊंगा, अभी जीरो लोड है, कुछ नहीं है, ये यहाँ पे जीरो, मतलब ये यहाँ पे जैसे जैसे लोड लगाऊंगा इसमें स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और एक पॉइंट पे जाने के बाद स्ट्रेस इसके जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या हुआ, मैंने एक क्यूब लिया, यूटीएम पे रखा, अभी लोडिंग जीरो थी, वो यहाँ पे था। मैंने जैसे जैसे लोड उसमें बढ़ाना शुरू किया, लोड बढ़ाया, 2 किलो न्यूटन किया, और बढ़ाया और बढ़ाया, तो क्या होगा, उस क्यूब की स्ट्रेस भी बढ़ेगी और स्ट्रेन भी बढ़ेगी। स्ट्रेस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, जो उस लोड को वियर कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, और स्ट्रेन मतलब उसके जो डायमेंशन में चेंज आ रही है वो स्ट्रेन। तो लोड लगाते जाऊंगा तो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, मतलब ऊपर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है। स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। एक पॉइंट तक जैसे लोड लगाते जाऊंगा, एक मैक्सिमम लोड पे आने के बाद क्या होगा, स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अब हाइट में नहीं बढ़ेगा, सिर्फ क्या बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा, और वो स्ट्रेन बढ़ते बढ़ते कहां तक आ जाएगा, यहां तक आएगा। तो यहां पे जीरो कंडीशन थी, कोई लोड नहीं था, तो ना स्ट्रेस था ना स्ट्रेन थी। जैसे वो इस लाइन तक आया तो जो स्ट्रेन होती है ना इस पॉइंट पे आने के बाद, वो 0.002 के बराबर होती है। और यहां पे आने के बाद मैक्सिमम स्ट्रेन जो देता है ना कंक्रीट, वो 0.0035 के बराबर देता है। कभी भी किसी क्यूब को जब आप टेस्ट करते हो, तो जब पहले जीरो कंडीशन थी, जैसे जैसे बड़ा लोड, स्ट्रेस बड़ा, स्ट्रेन बड़ा, स्ट्रेस बड़ा, स्ट्रेन बड़ा, एक पॉइंट पे आने के बाद स्ट्रेस जहां पे कांस्टेंट हो जाती है, मतलब इसके बाद स्ट्रेस वो नहीं ले पाएगा। उस पॉइंट पे जो स्ट्रेन होती है वो 0.002 होती है। उसके बाद अगर और लोड लगाओगे तो सिर्फ स्ट्रेन ही स्ट्रेन बढ़ता है, और वो मैक्सिमम स्ट्रेन कितना देगा, 0.0035। उसके बाद वो कंक्रीट का क्यूब क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये जो कर्व आपका बनके तैयार होता है, ये वाला जो कर्व आपका बनकर तैयार हुआ, इसको बोलते हैं एफसीके।
ये आपकी जो कौन सी स्ट्रेंथ है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। और ये जो कर्व होता है ना, ये वाला जो कर्व आपका बनके तैयार हुआ, इसको बोलते हैं आइडियलाइज्ड कर्व। इसको क्या बोलते हैं? आइडियलाइज्ड कर्व। आइडियलाइज्ड कर्व का मतलब क्या? ये सिर्फ हमने लैब में काम किया है, आइडियल है ये सिर्फ, एक्चुअल में इतना नहीं मिलता। ये सिर्फ हमें आइडियल कंडीशन में मिल रहा है। आइडियल मतलब हमने लैब में काम किया, वहीं के वहीं टेस्ट किया। लेकिन अब अगर मैं यही कंक्रीट को, यहां पे आपको पूरी कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिल रही है, कितनी? 20 की 20 मिल रही है, आपसी के पूरा मिल रहा है। लेकिन जब यही कंक्रीट से क्यूब में साइट पे काम करता हूं, साइट पे कंक्रीट बनाता हूं, तो साइट पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है? पहली बात, लैब में मैंने आपसे क्यूब बनाने के लिए बोला, मैंने आपसे बोला M20 बनना है, 1:3 का रेशियो लगेगा। तो एक तगाड़ी आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट के साथ सीमेंट मिलाएंगे, 1.5 तगाड़ी प्रॉपर तरीके से आप सैंड मिलाएंगे, और 3 तगाड़ी प्रॉपर तरीके से गिट्टी मिलाएंगे, और प्रॉपर 28 दिन तक उसको क्यूरिंग करेंगे, प्रॉपर मिक्स भी करेंगे, फिर उसका क्यूब भी बनाएंगे और 28 दिन तक क्यूरिंग करेंगे। साइट पे ऐसा होता है क्या? नहीं होता। साइट पे क्या होता है? साइट पे बेसिकली क्या होता है कि हमने बोला कि M20 ग्रेड बन रहा है, वहां पे लेबल लेके आ रही है। कई बार क्या होता है, सीमेंट का जो तगाड़ी होता है उसका, उसमें पूरा ऊपर तक भरा होता है। कई बार क्या होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है। सैंड 1.5 तगाड़ी लगना है, कई बार भूल गए 1 ही तगाड़ी डाल दी। एग्रीगेट 3 तगाड़ी लगनी है, कोई जरूरी 3 हमेशा सेम हो? चूक जाती है। उसके बाद मिक्सिंग होती है, प्रॉपर होती है मिक्सिंग, वहां पे रोटेशन जितने होने चाहिए उतने होते हैं क्या? मिक्सर मशीन में रोटेशन भी प्रॉपर नहीं होते, उसमें सेग्रीगेशन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है कंक्रीट की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्यूरिंग की बात आती है। तो आजकल नॉर्मली आप ठेकेदार को देखिए या कोई भी बिल्डिंग जो बना रहे हैं उसमें क्यूरिंग कितनी कर रहे हैं? 6 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन। इससे ज्यादा क्यूरिंग करते हैं? 28 दिन तक क्यूरिंग करते हैं? नहीं करते। तो इसका मतलब ये कि जब प्रॉपर काम लैब में जब हो रहा था तो हमें स्ट्रेंथ कितनी मिल रही थी? एफसीके के बराबर। एफसीके मतलब 20 ग्रेड था तो 20 की स्ट्रेंथ मिल रही थी, तो हमारा ये कर्व बन के तैयार हो रहा था। लेकिन जब साइट पे आप काम करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर की वजह से आपको उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती। तो जब इसके ऊपर रिसर्च की गई और इसके ऊपर काम किया गया कि अगर मैं गंदी से गंदे तरीके से कंक्रीट को मिक्स करके बनाऊं और कम से कम क्यूरिंग करूं तो मुझे मैक्सिमम कितनी स्ट्रेंथ मिल पाएगी, तो पता चला कि ऑलमोस्ट जितनी स्ट्रेंथ आपको लैब में मिलती है ना, लैब में कितनी मिल रही थी? एफसीके के बराबर, पूरी की पूरी 20 मिल रही थी। तो साइट पे आपको जब जाएंगे ना तो उसकी 2/3 के बराबर मिलेगी, 2/3 के बराबर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। दैट मीन कि इसके लिए जो कर्व बन के तैयार होता है ना, वो इससे थोड़ा सा नीचे तैयार होता है, कुछ इस तरीके से। यहां पे स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेन बढ़ा, आपको जो वैल्यू मिलेगी यहां पे वो कितनी मिलेगी? आप इस एफसीके को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3 करिए, 2/3 करेंगे कितना आएगा? 0.67 एफसीके। इसका मतलब यहां पे पूरा एफसीके मिल रहा था, लेकिन यहां पे सिर्फ स्ट्रेंथ कितनी मिल रही है? 67%। 67%, 33% स्ट्रेंथ आपकी कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि साइट पे आप काम कर रहे हो तो आप काम प्रॉपर नहीं कर रहे हो, लेबर से काम करा रहे हो, वहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है, तो स्ट्रेंथ आपकी डाउन हो जाती है। तो ये जो कर्व बना वो इसके लिए बना। इस कर्व को क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये कौन सा कर्व हो गया? ये आपका कर्व हो गया कैरेक्टरिस्टिक कर्व। लेकिन अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम जब स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ को यूज करते हैं तो वो इसके लिए भी नहीं करते, इससे नीचे भी एक कर्व बन के तैयार होता है, ये वाला। ये कौन सा होता है? ये होता है आपका मेनली डिजाइन कर्व। ये होता है आपका डिजाइन कर्व। डिजाइन कर्व का मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेंथ हमें साइड पे मिल जाएगी, लेकिन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब 0.67 जो हमें मिल रहा था एफसी के, उसको भी हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है यहाँ पे? 1.5। जब आप एलएसएम मेथड की बात करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हो, तो कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज होती है 1.5 होती है। डब्ल्यूएसएम में ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 यूज होती थी। एलएसएम में कितनी होती है? 1.5 होती है। तो आप इसको जब 1.5 से डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.45 एफसीके। दैट मीन कि हम ये मानते हैं, हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि जो कंक्रीट हमने साइड पे बनाई और उसको हमने बिल्डिंग में लगाई, उससे जो हमने बीम बनाया, वो बीम जो हमें स्ट्रेंथ देगा, वो स्ट्रेंथ कितना देगा? 0.45 एफसीके। ये हमारी कौन सी वैल्यू होती है? डिजाइन वैल्यू। डिजाइन वैल्यू मतलब हम ये मानेंगे कि हमने जो बीम बनाया वो हमें स्ट्रेंथ कितनी देगा? 0.45 एफसीके। मतलब जो मिल सकती थी, कितनी मिल सकती थी? एफसीके। एफसीके मतलब कितनी? 20 ग्रेड से बनी तो 20, लेकिन साइड पे गलतियों की वजह से वो कितनी रह गई? 2/3। उसके बाद उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लगा देते हैं सेफर साइड के लिए,
तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से जब डिवाइड किया 1.5 से तो कितनी बचेगी 0.45। मतलब स्ट्रेंथ हम कितनी कंसीडर करते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन करते समय, हम ये मानते हैं कि जो हमने बिल्डिंग में कंक्रीट लगाई है वो कंक्रीट हमें कितनी स्ट्रेंथ देगी, सिर्फ 0.45 एफसी की देगी। मतलब 45 स्ट्रेंथ को ही 45% स्ट्रेंथ को ही हम सिर्फ कंसीडर करते हैं, 55 को हम छोड़ देते हैं। और ऐसा है वो इसलिए है, उसके रीजंस मैंने आपको। तो ये जो कर्व बन के तैयार होता है ना, यही हमारा डिजाइन कर्व होता है। और कोई भी पूछे कि कंक्रीट की डिजाइन वैल्यू क्या होती है तो आप क्या बोलेंगे, 0.45 एफसीके के बराबर। 45% स्ट्रेंथ ही हम उसकी कंसीडर करते हैं, 55 हम छोड़ देते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको बताया। ये बात हो गई किसकी, कंक्रीट की। अब इसी के बाद मैं बात करता हूं, तो अब मैं बात करता हूं आपसे स्टील, क्योंकि हम यहाँ पे आरसीसी की बात कर रहे हैं। तो आरसीसी में एक मटेरियल तो कंक्रीट लगता है, तो कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ जो होगी 0.45 एफसी की होगी। एक और मटेरियल होता है सेकंड हमारे पास, स्टील। स्टील का अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताऊं तो ये सिंपल सा है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। यहां जाएगा स्ट्रेस, ये जाएगा स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेस स्ट्रेन जाएगा। अब मैं अगर बात करता हूं तो जब इसमें एक स्टील की मैं रॉड लेता हूं, कोई भी मैंने स्टील की रॉड ली, 6 mm की या 8 mm की या 10 mm की या 20 mm की, कोई भी रॉड ले लीजिए, वो रॉड ली। अब उस रॉड के ऊपर इसको भी यूटीएम से टेस्ट किया जाता है, इसमें टेंसाइल टेस्ट किया जाता है। इसको मैं खींचना शुरू करूंगा, तो जब मेरे हाथ में रॉड है, कुछ लोड नहीं है, तो यहाँ पे जैसे जैसे ही उस पर लोड लगेगा तो इस तरीके से उसकी स्ट्रेस भी बढ़ेगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा। और एक पॉइंट पे जाने के बाद स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएंगे तो सिर्फ स्ट्रेन ही स्ट्रेन बढ़ेगा। एक पॉइंट के बाद सिर्फ स्ट्रेन स्ट्रेन बढ़ेगा। तो ये जो कर्व बन के तैयार हुआ, क्या हुआ, स्टील जो है, स्टील को क्या आपने लैब में बनाया, नहीं बना ही नहीं सकते, क्योंकि स्टील के अगर मटेरियल में रॉ मटेरियल आपको लाके भी दे दूं तो उसको मिक्स करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, 100+ डिग्री के टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तब जाके वो मिक्स होगा, मेल्ट होगा, मिलेगा तो स्टील बनेगा। तो स्टील तो ना हम साइट पे बना सकते हैं ना हम लैब में बना सकते हैं। स्टील कहाँ बनता है, फैक्ट्री से बन के आता है, हम तो रेडीमेड खरीदते हैं ना उसको। और फैक्ट्री से कैसे बन रहा है, मशीनों के थ्रू बन रहा है। दैट मीन कि वहां पे गलती होने के चांसेस ही नहीं। साइट पे कंक्रीट आप बनाते हो, लेबर चेंज हो जाती है, इंजीनियर चेंज हो जाता है, ठेकेदार चेंज हो जाता है, तो बहुत वेरिएशन आते हैं। लेकिन जो स्टील बन रहा है वो फैक्ट्री में बन रहा है, मशीन से बन रहा है, तो इसका मतलब उसमें तो फिक्स कंडीशन है ना, वहां तो गलती होने के चांसेस नहीं है। इसका मतलब वहां पे ये आइडियलाइज्ड कर्व नहीं बनेगा, यहाँ पे ये आइडियलाइज्ड कर्व नहीं बनेगा, क्योंकि पहले ये बना था, उसके बाद फिर हमने उसको कम कर दिया था, तो फिर हमने ये लिया था। यहाँ पे जो भी स्ट्रेंथ मिलेगी वो सीधी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिलेगी, एफ वाई के बराबर मिलेगी। तो ये जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पे जो यील्ड स्ट्रेसेस होती है उसको एफ वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्ट एफ वाई मिलेंगी। जैसे यहाँ पे एफ सी के मिल रही थी ना, यहाँ पे सीधे एफ वाई मिलती है, इसमें ये वाला पॉइंट आते ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे जो आइडियलाइज्ड कर्व है वही इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं इसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें भी हम लोग लगाते हैं। तो इसमें जब मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाऊंगा तो इसका जो कर्व बनता है वो कर्व कैसे बनेगा, इसी से आप कम कर दीजिए, यहां से आप ये लाइन बना दीजिए, तो ये जो कर्व बनेगा ना सीधा, ये हो जाएगा इसका डिजाइन कर्व। डिजाइन कर्व, और डिजाइन कर्व मतलब एफ वाई को क्या करिए, डिवाइड करिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लोग यूज करते हैं वो कितनी यूज करते हैं, 1.15 स्टील के केस में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी, 1.15 जब स्टील की बात करें। अब आप ये बोलेंगे सर यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 थी, यहाँ पे आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कम कर दिया, क्यों कम कर दिया भाई, कम इसलिए कर दिया क्योंकि स्टील के केस में ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जरूरत ही नहीं है ना, इसमें गलती ही नहीं है ज्यादा, ये तो मशीन से बन के आया, जितना स्ट्रेंथ बोल रहा है उतनी ही स्ट्रेंथ साइड पे लगने के बाद भी देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लैब पे स्ट्रेंथ कुछ और है और साइड पे जाने के बाद कुछ और हो रही है, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की हम इसीलिए कम यूज करते हैं, 1.15 है। तो जब 1.15 से डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू आपके पास निकल के आती है वो निकल के आती है 0.87 एफ वाई के बराबर। दैट मीन की डिजाइन वैल्यू क्या होती है स्टील की, 0.87 एफ वाई, यही इसका डिजाइन कर्व है, और ये जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, राइट। तो इस तरीके से ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करूं, ये स्टील का है, जो हमने स्टील मतलब एमएस के लिए बनाया, माइल्ड स्टील के लिए बनाया, और ये जो मैंने बनाया था वो कंक्रीट के बनाया। तो कभी भी याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे इस डिजाइन कर्व में, आपको मेन जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कभी कोई आपसे पूछता है कि कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 0.45 एफसीके के बराबर।
अब एफसीके को चेंज कर दीजिए, अगर कोई 20 बोले तो एफसीके की जगह 20 लिख दीजिए, अगर कोई बोले M30 की बात है तो एफसीके की जगह 30 आ जाएगा, कोई बोले M15 की बात है तो यहाँ पे M15 आ जाएगा। बाइट समझ में आ गई ना? तो एफसीके चेंज हो सकता है, लेकिन डिजाइन वैल्यू क्या होगी 0.45 एफसीके। अगर कोई बोले कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या होती है तो 0.67 एफसीके। अगर कोई बोले कि उसकी आइडियल वैल्यू क्या होती है तो एफसीके 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या यूज करते हैं तो 1.5 करते हैं एलएसएम मेथड के अंदर। और वहीं स्टील पे कोई बोले कि डिजाइन वैल्यू क्या होती है स्टील की तो होती है 0.87 एफवाई। क्लियर है? तो इतनी बात रखेगा, एफवाई यहाँ पे जो भी होगा 250 होगा तो 250 लेंगे, 415 होगा तो 415 लेंगे। तो ये इस तरीके से ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है किसके लिए, कंक्रीट के लिए एंड स्टील के लिए। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। सो थैंक यू।